दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। अर्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं, पर सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख हो ही क्यों। साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु ना भूखा जाए। अर्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि परमात्मा तुम मुझे इतना दो कि जिसमें बस मेरा गुजरा चल जाए, मैं खुद भी अपना पेट पाल सकूं और आने वाले मेहमानों को भी भोजन करा सकूं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थ, कबीर दास जी समय की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो। कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाही जब छूट। अर्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि अभी राम नाम की लूट मची है, अभी तुम भगवान का जितना नाम लेना चाहो ले लो, नहीं तो समय निकल जाने पर अर्थात मर जाने के बाद पछताओगे कि मैंने तब राम भगवान की पूजा क्यों नहीं की। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थ, जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिकाधिक पास ही रखना चाहिए। वह तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अर्थ, न तो अधिक बोलना अच्छा है, न ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। अर्थ, जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा ही लेते हैं, जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अर्थ, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। अर्थ, इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। तिनका कभुर ना निंदिए, जो पावनतर होए। कभुर उड़ी आखिन पड़े, तो पीर घनेरी होए। अर्थ, कबीर कहते हैं कि एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा न करो जो तुम्हारे पांवों के नीचे दब जाता है। यदि कभी वह तिनका उड़कर आंख में आ गिरे तो कितनी गहरी पीड़ा होती है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। अर्थ, कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो। बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जाने, ये तराजू तौली के तब मुख बाहर आने। अर्थ, यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसलिए वह हृदय के तराजू में तोलकर ही उसे मुंह से बाहर आने देता है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहूं से दोस्ती न काहूं से बैर। अर्थ, इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका भला हो और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं तो दुश्मनी भी न हो। कहत सुनत सब दिन गए, उर्जी ना सुरज्या मन। कही कबीर चेत्या नहीं, अजू सो पहला दिन। अर्थ,
कहते सुनते सब दिन निकल गए, पर यह मन उलझ कर ना सुलझ पाया। कबीर कहते हैं कि अब भी यह मन होश में नहीं आता। आज भी इसकी अवस्था पहले दिन के समान ही है। जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाख बिकाई, जब गुण को गाहक नहीं तब कौड़ी बदले जाए। अर्थ, कबीर कहते हैं कि जब गुण को परखने वाला गाहक मिल जाता है तो गुण की कीमत होती है, पर जब ऐसा गाहक नहीं मिलता तब गुण कौड़ी के भाव चला जाता है। कबीर कहाँ गर्बियो काल गहे कर केस, ना जाने कहाँ मारिसी कै घर कै परदेस। अर्थ, कबीर कहते हैं कि हे मानव, तू क्या गर्व करता है? काल अपने हाथों में तेरे केश पकड़े हुए है, मालूम नहीं वह घर या परदेश में कहां पर तुझे मार डाले। पानी केरा बुदबुदा अस मानुस की जात, एक दिना छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। अर्थ, कबीर का कथन है कि जैसे पानी के बुलबुले, इसी प्रकार मनुष्य का शरीर क्षणभंगुर है। जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं, वैसे ही ये देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगी। हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास, सब तन जलता देखी करी भया कबीर उदास। अर्थ, यह नश्वर मानव देह अंत समय में लकड़ी की तरह जलती है और केश घास की तरह जल उठते हैं। संपूर्ण शरीर को इस तरह जलता देख इस अंत पर कबीर का मन उदासी से भर जाता है। जो उग्या सो अंत बै, फूल्या सो कुमलाही, जो चिनिया सो ढही पड़े, जो आया सो जाही। अर्थ, इस संसार का नियम यही है कि जो उदय हुआ है वह अस्त होगा, जो विकसित हुआ है वह मुरझा जाएगा, जो चिना गया है वह गिर पड़ेगा और जो आया है वह जाएगा। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, खलक चबैना काल का कुछ मुंह में कुछ गोद। अर्थ, कबीर कहते हैं कि अरे जीव, तू झूठे सुख को सुख कहता है और मन में प्रसन्न होता है। देख, यह सारा संसार मृत्यु के लिए उस भोजन के समान है जो कुछ तो उसके मुंह में है और कुछ गोद में खाने के लिए रखा है। ऐसा कोई ना मिले हमको दे उपदेश, भव सागर में डूबता कर गही काढ़े केस। अर्थ, कबीर संसारी जनों के लिए दुखित होते हुए कहते हैं कि इन्हें कोई ऐसा पथ प्रदर्शक न मिला जो उपदेश देता और संसार सागर में डूबते हुए इन प्राणियों को अपने हाथों से केश पकड़कर निकाल लेता। संत ना छाड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत, चंदन भुवंगा बैठिया तव शीतलता न तजंत। अर्थ, सज्जन को चाहे करोड़ों दुष्ट पुरुष मिले फिर भी वह अपने भले स्वभाव को नहीं छोड़ता। चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं पर वह अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई, सब सिद्धि सहजे पाइए जे मन जोगी होई। अर्थ, शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना सरल है, पर मन को योगी बनाना बिरले ही व्यक्तियों का काम है। यदि मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मन ही मनोरथ छांडी दे, तेरा किया न होई, पानी में घिव निकसे तो रूखा खाए न कोई। अर्थ, मनुष्य मात्र को समझाते हुए कबीर कहते हैं कि मन की इच्छाएं छोड़ दो, उन्हें तुम अपने बूते पर पूर्ण नहीं कर सकते। यदि पानी से घी निकल आए तो रूखी रोटी कोई न खाएगा। कबीर सुता क्या करे, जागी न जपे मुरारी, एक दिन तू भी सोवेगा, लंबे पाव पसारी। अर्थ, कबीर कहते हैं, अज्ञान की नींद में सोए क्यों रहते हो? ज्ञान की जागृति को हासिल कर प्रभु का नाम लो, सजग होकर प्रभु का ध्यान करो। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें गहन निद्रा में सो ही जाना है। जब तक जाग सकते हो जागते क्यों नहीं? प्रभु का नाम स्मरण क्यों नहीं करते? आचे बटा पाछे दिन पाछे गए हरि से किया न हेत, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। अर्थ, देखते ही देखते सब भले दिन, अच्छा समय बीतता चला गया, तुमने प्रभु से लौ नहीं लगाई, प्यार नहीं किया, समय बीत जाने पर पछताने से क्या मिलेगा? पहले जागरूक न थे, ठीक उसी तरह जैसे कोई किसान अपने खेत की रखवाली ही न करे और देखते ही देखते पंछी उसकी फसल बर्बाद कर जाए।
हरिया जाने रुखड़ा उस पानी का नेह, सूखा काठ न जाने कभू बरसा में। अर्थ, पानी के स्नेह को हरा वृक्ष ही जानता है। सूखा काठ लकड़ी क्या जाने कि कब पानी बरसा। अर्थात सहृदय ही प्रेम भाव को समझता है। निर्मम मन इस भावना को क्या जाने। झिरमिर झिरमिर बरसिया पाहन ऊपर में, माटी गली सैजल भई पाहन बोही तह। अर्थ, बादल पत्थर के ऊपर झिरमिर करके बरसने लगे। इससे मिट्टी तो भीग कर सजल हो गई, किंतु पत्थर वैसा का वैसा बना रहा। एक दिन ऐसा होएगा सब सू पड़े बिछो, राजा राणा छत्रपति सावधान किन होए। अर्थ, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सबसे बिछुड़ना पड़ेगा। हे राजाओं, हे छत्रपतियों, तुम अभी से सावधान क्यों नहीं हो जाते। जाता है सो जान दे, तेरी दशा न जाए। खेवटिया की नाव ज्यूं घने मिलेंगे आए। अर्थ, जो जाता है उसे जाने दो, तुम अपनी स्थिति को, दशा को न जाने दो। यदि तुम अपने स्वरूप में बने रहे तो केवट की नाव की तरह अनेक व्यक्ति आकर तुमसे मिलेंगे। कबीर दास जी के इन विचारों में से कौन सा विचार सबसे अच्छा लगा, मुझे कमेंट में लिख के बताएं। कृपया टारगेट सक्सेस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करें, लिंक्स नीचे दिए गए हैं।